नमस्कार दोस्तों, अनमास्किंग फैक्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। 2 हफ्ते पहले यानी 26 सितंबर को मिग-21 फाइटर जेट को फेयरवेल दिया गया। मिग-21 फाइटर जेट इंडियन डिफेंस एविएशन का लीजेंड था। 60 सालों तक इंडियन एयरफोर्स को सर्व किया और इंडियन स्काईज को गार्ड किया। इसने इंडिया को एशिया का पहला सुपरसोनिक एयर कॉम्बैट विक्ट्री दिलाया। इसने 1971 के वार में पाकिस्तान के स्टार फाइटर F-104 को मारकर इंडिया को जीत दिलाया। ये इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन था। इसे फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर भी कहा गया। इसने 1963 से लेकर 2025 तक वार, ग्लोरी, ट्रेजेडी सब देखा। 1963 में जब दुनिया सुपरसोनिक जेट का सपना देख रही थी, तब तक इंडिया के पास ऑलरेडी मिग-21 था। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एक लीजेंड था, ये एक टीचर था, ये एक वॉरियर था जिसने हमेशा से इंडियन स्काई को प्रोटेक्ट किया। चलिए जानते हैं इस लीजेंड के सफर को। 60 सालों तक इंडियन एयरफोर्स को सर्विस देने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को फाइनली सैल्यूट दे दिया। मिग-21 को इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाने के पीछे एक हिस्टोरिक डिफीट रीजन था। अक्टूबर 1962 चाइना ने इंडिया के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर सरप्राइज अटैक किया। उस समय इंडियन आर्मी और एयरफोर्स उतना स्ट्रांग नहीं था और इंडिया वो लड़ाई हार गया था। इस लड़ाई में चाइना ने लद्दाख के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो आज अक्सई चीन के नाम से जाना जाता है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा हार था। इंडिया के लिए ये एक मेजर डिफीट था। इस वार के बाद इंडिया ने अपना डिफेंस रिफॉर्म शुरू किया और 1963 में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का एक मेजर एक्सपेंशन हुआ। इसी एक्सपेंशन में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक डील साइन करके मिग-21 को इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाया, इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया। मिग-21 उस समय दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक जेट था। मिग-21 इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। इसने इंडियन एयरफोर्स को काफी स्ट्रॉन्ग किया और एक ही जंप में सीधा सबसोनिक से सुपरसोनिक एरा में ले गया। मतलब इंडियन एयरफोर्स ने एकदम से 2-3 जनरेशन स्किप करके एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। पहले कुछ एयरक्राफ्ट डायरेक्टली यूएसएसआर से इंडिया इंपोर्ट किया गया। फर्स्ट लॉट में लगभग 7 मिग-21 फाइटर जेट चंडीगढ़ एयरबेस में लैंड किया था। 1964 से 1967 के बीच में यह इंपोर्ट चलता रहा और इसी दौरान यूएसएसआर ने इंडिया को मिग-21 फाइटर जेट बनाने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया। 1967 के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स ने अपने नासिक प्लांट में मिग-21 का प्रोडक्शन शुरू किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मिग-21 के अलग अलग वेरिएंट्स जैसे मिग-21F, मिग-21M, मिग-21MF, मिग-21 बाइसन वेरिएंट्स को इंडिया के ही प्लांट में प्रोड्यूस किया। 1963 से लेकर 1987 के बीच इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 870 से भी ज़्यादा मिग-21 फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया, जिसमें से लगभग 675 मिग-21 फाइटर जेट इंडिया में ही बना। इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नासिक प्लांट में बना। इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री के अकॉर्डिंगली इंडिया में सबसे ज़्यादा बनने वाला एयरक्राफ्ट मिग-21 था। इसके बाद सुखोई S-30 का नंबर आता है, जो सिर्फ 272 के लगभग है। मिग-21 का सर्विस पीरियड। मिग-21 इंडियन एयरफोर्स का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइटर जेट था। नॉर्मली एक फाइटर जेट 25 से 30 साल तक ही सर्व करता है, लेकिन मिग-21 ने 60 सालों से ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स को सर्व किया और इंडियन स्काईज को गार्ड किया। दुनिया के किसी भी एयरफोर्स में इतना लंबा सर्विस रिकॉर्ड शायद ही किसी फाइटर जेट का है। और इस फाइटर जेट का खास बात यह था कि इसको इंडियन एयरफोर्स के हर पायलट ने उड़ाया था, हर पायलट ने फ्लाई किया था, क्योंकि हर इंडियन एयरफोर्स पायलट का मिग-21 पहला ट्रेनिंग फ्लाइट होता था। इसलिए मिग-21 पायलट के लिए एक टीचर भी था और एक रिस्क भी था। मिग-21 का वार लिगेसी और मिग-21 का प्राइड मूवमेंट्स। मिग-21 का लीजेंड स्टेटस
1971 इंडो पाक वार में बना था। इस वार में मिग 21 ने एशिया का पहला सुपरसोनिक एयर कॉम्बैट विक्ट्री हासिल किया था। इसने पाकिस्तान के F-104 स्टार फाइटर को शूट डाउन करके इंडिया को एक एयर सुपीरियरिटी दिलाया था। 1999 के कारगिल वार में भी ये फाइटर जेट फ्रंट लाइन पर था। पाकिस्तान के बंकर्स को तोड़ने के लिए बम लेके उड़ा था। इसी जेट ने पाकिस्तान नेवी के अटलांटिक पेट्रोल एयरक्राफ्ट को R-60 मिसाइल से गिराया था जब वो इंडियन एयर स्पेस वायलेट करके इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। 2019 पुलवामा अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और एक डॉग फाइट हुआ जिसमें मिग 21 बाइसन ने पाकिस्तान के मॉडर्न और लेटेस्ट फाइटर जेट F-16 को मार गिराया और इस इंसिडेंट ने दुनिया का ध्यान खींच लिया था, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि कैसे एक 60 साल पुराने फाइटर जेट ने एक मॉडर्न और लेटेस्ट और फास्टेस्ट फाइटर जेट को मार गिराया। ये दुनिया के लिए एक सरप्राइज और शॉक था। ये साबित करता है कि 60 साल पुराना मिग 21 फाइटर जेट भी डेडली हो सकता है यदि वो सही पायलट के हाथ में हो। 2020 से लेके 2023 तक चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन में भी मिग 21 एक्टिव रहा। गलवान क्लैश के बाद ईस्टर्न लद्दाख में इस जेट को कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए डिप्लॉय किया गया। मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर भी कहा गया। मिग 21 के साथ इंडिया में हमेशा से ही मिक्स फीलिंग रहा और ये काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा। एक तरफ ये पायलट्स का पहला टीचर भी था और दूसरी तरफ उनके लाइफ के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी था। 1963 से लेके 2023 के बीच में लगभग 400 मिग 21 क्रैश हुए। इस क्रैश में 200 से ज्यादा एयरफोर्स पायलट और 50 से भी ज्यादा सिविलियंस ने अपनी जानें गंवाई। इसी वजह से मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर भी कहा गया। मिग 21 का रिटायरमेंट एंड फेयरवेल। मिग 21 का रिटायरमेंट एक्चुअली में 1990 में होने वाला था, लेकिन उस समय तक इसका रिप्लेसमेंट रेडी नहीं था। इसलिए स्क्वाड्रन नंबर को मेंटेन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21 को सर्विस में बनाया रखा। ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, पर शायद समय का डिमांड था। रिटायरमेंट से पहले मिग 21 का सिर्फ 2 स्क्वाड्रन एक्टिव था, नंबर 23 पाइथन्स और नंबर 3 कोबरास। आज इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन का रिक्वायरमेंट है, पर उसके पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। 400 से ज्यादा मिग 21 का एक्सीडेंट और क्रैश से लगभग इंडियन एयरफोर्स का 22 स्क्वाड्रन्स कम हो गया। ये गैप धीरे धीरे तेजस और राफेल के इंडक्शन से फिल हो रहा है। 60 सालों के सर्विस के बाद 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में मिग 21 को ऑफिशियली फेयरवेल दिया गया। ये वही जगह था जहां पहले 7 मिग 21 एयरक्राफ्ट इंडिया लाया गया था। सेरेमनी में एक स्पेशल फ्लाई पास्ट हुआ जिसमें एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने पार्टिसिपेट किया। They are the eyes on ground, guiding every aircraft to its bay safely. दृश्य आप सभी के सामने ये वही विमान जिस पे हमारे तकनीकी वायु योद्धाओं ने दिन रात काम किया, हमारे लड़ाकू पायलटों ने इस पर अपनी रणनीतियों को बनाया और आज ये विमान आपके सामने। लैंडिंग के बाद इस एयरक्राफ्ट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। वाटर कैनन सैल्यूट एक एरा के एंड का सिंबल होता है। मिग 21 सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एयरफोर्स के लिए एक सिंबल ऑफ पावर था, करेज था और रेजिलियंस था। अब ये हिस्ट्री बन गया, लेकिन इसका नाम हमेशा इंडियन स्काइज में घूमता रहेगा। थैंक यू मिग 21 फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियन एयरफोर्स, इंडियंस एंड इंडियन स्काइज, एंड थैंक्स फॉर योर अनमैच्ड लेगेसी।